I too much of work. Absolutely no worries. And how are you, sir? Your new job, new place. All good, all good. It's going great. New place, new people. नया दिन नई शुरुआत every day. ऑलराइट सर, एक कमेंट आया है एक Yes, कमेंट आया yes. है अभी ही। टॉपर को ही ले आए सर आप डीएमईआर के। इन द Sorry, sir. You are एक not audible. कमेंट आ रहा है अभी लाइव Topper? पे। हम इट्स लाइव। आई कैन यू हियर मी? Yes, yes, sir. You are एक audible. कमेंट आया है लाइव पे कि सर आप तो डीएमईआर के टॉपर को ही ले आए आज। अरे बाप रे. No, I was not the topper. But I yes, cracked the exam. even if you have qualified, that is a great thing. That it's Yes, really yes. big thing that you have qualified. So we will be starting in the next 1 minute, sir. All right. Till then, Yeah, the sure. audience, if you have any doubts, you can put it in the comment section. We have Sanket sir with us today. I'll be giving a brief introduction about him as well. So till we begin, you can drop in your doubts for DMER. तुम्हाला ला काही विचारायचं आहे मग पटकन लवकरात लवकर चॅट बॉक्स मध्ये टाका तुमचे डाउट. ऑलराइट. सही बोला संकेत सर? कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने बोलते हुए? No, 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 no. ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट. लेट द क्राउड जॉइन. So hello everybody and welcome back to our channel, and in today's special podcast we have Mr. Sanket. आप लोगों ने ऑलरेडी इनको हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, एंड जोज हु आर आवर डीएमईआर स्टूडेंट्स डेफिनेटली इनको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे बिकॉज he has taken a lot of portion for you for Marathi as well. So firstly, welcome sir for today's video. Thank you so much for Yes, sparing sir. your time. My pleasure, sir. All right. So yeah, Nitin and all are telling you hello in the comment section. Hello everyone. तैयारी कैसी चल रही है? सर पूछ रहे आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो भाई, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की. सो सर फर्स्टली आता फक्त एकच वीक राहिला आहे, नॉट इवन 1 वीक. एग्जाम इज ऑन 18, सो 4 days. तो स्टूडेंट्स का यही सबसे बड़ा डाउट है सर कि ये 4 दिन में क्या करे और क्या ना करे. तो थोड़ा सा आप उसी से स्टार्ट करेंगे, दैट हाउ शुड दे बिगिन इन द नेक्स्ट 4 days. ओके, तो आप सब लोगों ने शेड्यूल देख लिया होगा टाइम टेबल की मोर देन 10 शिफ्ट में फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है, करेक्ट? तो 10 शिफ्ट में है तो दे विल हैव मतलब उनको, जैसे आप लास्ट प्रीवियस ईयर क्या पेपर देखोगे ना, कई फार्मा में फार्माकोलॉजी में ज्यादा उन्होंने वेटेज दिया है और हॉस्पिटल फार्मेसी में. लेकिन अभी 10 शिफ्ट है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 10 शिफ्ट प्लस में पेपर हो रहे हैं. तो दे विल हैव लिटिल, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा ही रहेगा. जैसे हम प्रीवियस ईयर का लेके हम आगे नहीं चल सकते, तो कभी वो सुटिक्स में ज्यादा डाल देंगे, कभी फार्माकोलॉजी ज्यादा डालेंगे, कहीं देखेंगे कि हम कभी कभी कॉग्निटिव के भी वो ज्यादा कर सकते हैं. इस बार हम एक ही सब्जेक्ट पकड़ के आगे नहीं चल सकते कि मेजोरिटी में वो आने वाला है, ठीक है? देन सेकंड थिंग, अभी जिनका फर्स्ट डे होगा उनके लिए तो नहीं, बट जिनका सेकंड डे से वगैरह स्टार्ट होगा ना, आप क्या कर सकते हो, वो डे पे जो एग्जाम्स हुए हैं बाकी पोस्ट के, तो नॉन टेक्निकल के उनसे पूछ लो क्या क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, क्योंकि सब कुछ लगभग उसके आसपास में ही खेलने वाला है, ठीक है? एंड लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मैंने जो लास्ट ईयर के 10 पोस्ट के पेपर भेजे थे, उसमें जो नॉन टेक था, तो वो आप नॉन टेक प्रॉपर कर लो, थरो कर लो, वही आने वाला, वही टाइप के क्वेश्चंस आने वाले आपको, ठीक है? सर एक स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिख रहा, सॉरी प्लीज कंटिन्यू. इट्स अगेन वन थिंग कि लाइक अभी ABCD ये से 5 सेक्शंस में हमारा एग्जाम होने वाला है, तो वी हैव टू बी थरो विद इट. उसमें जैसे आरबीआई में आरआरबी में था कि पहले मैथ्स के फिर इंग्लिश मिक्स आएगा, तो इसमें वैसे आने वाला है, ठीक है? तो आपको फिर से पीछे जाके आपको एडिट करने का अगर ऑप्शन नहीं आएगा, ओके, टाइम बाउंड रहेगा, तो ए सेक्शन हो गया फिर सीधा बी आएगा, तो वो टाइप से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. डेली आपको मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देने हैं, वो भी टाइम बाउंड लिमिट में. 1 आवर का
अलार्म लगा लीजिए, वैसे बैठिए प्रॉपर, ठीक है। एब्सोल्युटली। सर एक स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिख रहा है, सर बहुत डर लग रहा है, प्रेपरेशन तो करिए बट पता नहीं क्रैक होगा या नहीं। इससे आपको भी ये जरूर फीलिंग आई होगी जब आपने डीएमईआर दिया था। थोड़ा इसको एड्रेस करिए ये क्वेश्चन को। अभी कैसे एवरीवन हैज होप्स है, किसके ड्रीम्स है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है। सब कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कॉलेज में जाके कर रहा है, कोई पीजी स्टूडेंट्स है वो भी कर रहा है, तो मेहनत सब कर रहे हैं, डर भी है, लेकिन डर के आगे तो जीती है भाई, ठीक है। तो डर ओवरकम कीजिए, माउंटेन ड्यू मत पीजिए, पानी पीजिए, बट डर को ओवरकम कीजिए। सर एक क्वेश्चन है, पैनिक मत होइए। हाँ सॉरी इसमें कंटिन्यू करूंगा। अभी कभी कभी क्या होता है ना, सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन एक बार देख लीजिए, वो जो ओटीपी आके होता है ना, आपने अनलॉक किया है, बायोमेट्रिक्स नहीं किया है, वो प्रॉपर देख लीजिए, क्योंकि सेंटर में इशू होता है, आप पैनिक हो जाओगे। कभी कभी 10-15 मिनट फिर अपने को लेट पेपर चालू करने मिल रहा है तो आप पैनिक हो जाते हो, तो आपको बायोमेट्रिक्स प्लीज चेक कर लीजिए। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप आपने बताई, नहीं तो उनके टाइम थोड़ा सा बर्बाद हो जाता। सर कितने क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट पूछ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मतलब इस तरीके से एक क्वेश्चन आया है, तो बताइए। ठीक है, ये अटेम्प्ट तो आपको सभी करना है, ठीक है, लेकिन मेन बात ये है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन है, 10 शिफ्ट है, बहुत गंदा तगड़ा वाला नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो कौन सी शिफ्ट कब जाएगी कैसे जाएगी हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, एक्यूरेसी मेन देनी हो। जो थोड़े टफ क्वेश्चंस दिखेंगे ना, तो ट्राई टू सॉल्व करेक्ट, क्योंकि जो टफ क्वेश्चंस है ना उस पर आपको ज्यादा वेटेज होता है। नॉर्मलाइजेशन में आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा, आपका कट ऑफ भी मतलब आप ऊपर चले जाओगे। 0.10 भी होता है ना मार्क्स, उससे भी आप 5 रैंक नीचे हो जाते हो। आप लास्ट ईयर का देखोगे ना, 140.01, 140.02 ऐसे पे भी रैंक्स ऊपर नीचे हुए हैं पॉइंट के ऊपर से, तो बहुत लोग की सीट गई। तो यहाँ पे हाफ मार्क भी इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है और इस पर 10 शिफ्ट प्लस होने वाले हैं। ओके, प्रिपेयर कर लो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर फॉर दैट इम्पोर्टेंट टिप। तो जो सर ने बोला वो प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ, परसेंटाइल आते हैं क्या मार्क्स आते हैं सर इसमें? सर मार्क्स ही आते हैं, बट नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो एग्जैक्ट मार्क्स नहीं आते, उसमें एग्रीगेट भी आते हैं, 150.010, 150.040, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, मतलब एग्जाम का कौन सा शेड्यूल था, कौन सा शेड्यूल उन्होंने दिया है और कैसा टफनेस था, वो टाइप का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। सर आकांक्षा इज आस्किंग कि सर आपने लास्ट के एक वीक में क्या किया था? लास्ट के एक वीक में मैंने क्या किया था, कई जॉब भी चालू था। सबसे पहले तो मैंने छुट्टी कैसे लेना है, मैंने वो मेल प्रिपेयर किया था विदाउट बता के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, हाँ, जो मुंबई में है, जो हार्बर लाइन से फिर कहीं और ट्रैवल करने वाले हैं वीकेंड पे, प्लीज थोड़ा 2 घंटा पहले निकलिए। मेरे टाइम पे हार्बर ट्रेन का इशू हो गया था, मेगा ब्लॉक होता है, कुर्ला तक ही थी, उसके आगे मेरा सेंटर था, तो थोड़ा जल्दी निकलिए। हॉल टिकट प्लीज कैरी कीजिए, फोटो भी कैरी कीजिए, जो हॉल टिकट पे फोटो लगा है ना मोस्टली वही कैरी कीजिए प्लीज, ये सब देख लीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे आपको शॉप्स नहीं मिलते, कई सेंटर के बाजू में शॉप्स नहीं होते, आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हो, तो ये बेसिक चीजें हैं, पैनिक मत होना, लेके जाइए, ठीक है। लास्ट वीक में मैंने क्या किया था, तो जस्ट पेपर सॉल्विंग, ठीक है। अभी रिवीजन का टाइम ज्यादा नहीं है, 1-2 दिन रिवीजन कर लो, बट मोस्टली आपको सभी सॉल्व करते जाना। अभी टीसीएस पैटर्न के जो बाकी पोस्ट के भी पेपर्स होते हैं ना, वो भी मैंने ग्रुप में डाले हैं मैंने, तो आपको वो भी करना है नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए। अभी आपने देखा होगा कल्याण डोंबिवली का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पे उन्होंने पॉलिटी में बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, बट अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि पॉलिटी के जो नॉर्मल है, मॉन्टी रिफॉर्म्स वगैरह हो गया, रेड क्लिफ का बॉर्डर हो गया, वो सब चीजें है ना, वो सब कर लीजिए, ठीक है। ऊपर जो हमें पता है कि आने वाले हिस्ट्री में भी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, कब हुआ था, कैसे हुआ था, डांडी मार्च हो गया, वो सब पढ़ लीजिए थोड़ा। ऑलराइट, सो सर एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि पेपर पूरा तो हो जाता है ना टाइम में? अगर आपका नॉन टेक्निकल पार्ट जो रीजनिंग है, अरिथमेटिक है, वो अच्छा है तो टाइम में पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता है, क्योंकि कई ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप आपका 2 से 3 मिनट गवा देते हो। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं करने हैं, ये थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ये छोड़ दो, ज्यादा मत पीछे लगो, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, मे बी जो अपना लास्ट सेक्शन रहेगा ना, वहाँ पे जो डेटा इंटरप्रेशन के है वो लास्ट में मे बी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब देख के कीजिए। जो ट्रिकी है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन से नहीं आ रहे हैं, बायनोमियल के इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, छोड़ दो, स्किप इट। करेक्ट सर। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कुछ मंत्र बता दो जिससे 4 दिन में डीएमईआर निकल जाए। मंत्र तो नहीं, मैं
इनर मोटिवेशन दे सकता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन की देखो अभी हो गया, मंथ एंड ईयर एंड होने आ रहा है, जैन फेब भी स्टार्ट होगा, तब तक कि आपका रिजल्ट भी और ज्वाइनिंग भी वो टाइम पे आ जाएगी, तो आपके लिए कमीशन लागू हो जाएगा, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी के साथ आप ज्वाइन होने वाले हो, तो वो मोटिवेशन लेके चलो। ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन है सर सैलरी। यही मोटिवेशन लेके चलो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सैलरी, इनहैंस सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस वो हर साल बढ़ता है, वो बढ़ते रहेगा, गाइस कर लो यार, ये मोटिवेशन पकड़ लो, बाकी मोटिवेशन मत पकड़ो, प्लस जॉब सिक्योरिटी पकड़ लो, और आपके प्राइवेट जैसे रोज आपके मीटिंग्स भी नहीं होते ऑनलाइन, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर एक स्टूडेंट लिख रहा है हमारी जॉब के साथ साथ तैयारी चल रही थी, पता नहीं होगा कि नहीं, इस पे क्या कमेंट है? आप आपका ही एग्जांपल के साथ बताइएगा कि आपका भी तो जॉब पे थोड़ा सा इससे या जी मेरा भी जॉब चल रहा था, बट देखिए फाइनेंशियली हम सबको स्टेबल होना ही है, ग्रेजुएशन कर लिया, हमें पढ़ना भी है, ठीक है, तो वो भी हमें करना है फाइनेंशियल के लिए। सेकेंड थिंग है प्रिपरेशन देखो हो जाता है, आप प्रॉपर टाइम दोगे, ट्रैवलिंग में भी टाइम दोगे, ट्रैवलिंग में रिवीजन हो जाता है, घर पे आके फिर आप पेपर दे सकते हो, सब कुछ आप अगर प्रॉपर कर लो, ठीक है। एक सिंपल चीज है, चैट जीपीटी सब यूज करते होंगे, तो आपको सिंपल क्या है, आपका सिर्फ डेली रूटीन डाल दो, वो आपको विद इन 0.30 सेकंड्स में आपको टाइम टेबल भी बना के देगा। गाइस बहुत सही बना के देता चैट जीपीटी, ट्राई कीजिए भी। एंड रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मत दो, जो छूट गया है ठीक है उसमें थोड़ा सा हल्का सा नजर डाल लो, बट जो आपने प्रॉपर किया है, देखो हमें 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, मैंने हमेशा बोला कि गोल्ड माइनिंग करना है, हमें को पूरे सिलेबस में से गोल्ड माइन करके निकालना है, उतना ही फिल्टर करके पढ़ना है हमें, दैट्स इट। हमें पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी करनी है आगे करो, बट अभी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो गाइस। एब्सोल्युटली। पता है अभी आगे जस्ट विद इन वीक आपका एग्जाम आने वाला है, डर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के होप्स है, मम्मी डैडी के होप्स है, बट करो, मेहनत करो यार। सर फैसान मोमिन इज आस्किंग हिस्ट्री नहीं पढ़ा है चलेगा क्या? ये तो वैसा होगा जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाली गाड़ी चलेगी क्या? ओके। सिलेबस में है हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, गाइस यू हैव टू स्टडी। पूरा नहीं पढ़ना है, आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, मैंने रिसर्च करके पूरा आपको बताया कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो पता है हमेशा जो डेज होते रहते हैं, अभी 2 अक्टूबर आया, गांधी जयंती है, वैसे आगे के जो डेज होते हैं तो वो डेज कर लो पूरे। हाँ अभी रिसेंटली नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहाँ के पीएम कौन थे, तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे, बाद में थोड़े बहुत क्लाइमेट की भी आ सकते हैं, जैसे कि अभी हिमालयन से थोड़ा बढ़ के रेनफॉल तिब्बत में गया है, तो सब चीजें थोड़ी कर लो। महाराष्ट्र में भी कुछ, हाँ अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन नया है, ये कर लो, ये तो क्वेश्चन पक्का एक शिफ्ट में पढ़ने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट भी चेंज हो चुके हैं, ये क्वेश्चन तो आएगा ये कंफर्म। करेक्ट। सो महाराष्ट्र से रिलेटेड भी हिस्ट्री पहले वो प्रायोरिटी पे रखे, एंड देन ये जो बेसिक आपने बताया महाराष्ट्र हिस्ट्री वो तो पहले ही करना है आपको, फुल हो गया हमारे, बाद में जो प्लेग हुआ था, ये सब हुआ था, वो चीज आपको करनी है, वो पूछते ही है। और पुणे में बहुत सारे हमारे जो इंस्ट्रक्शंस थे गर्ल के लिए, स्टडीज के लिए, तो फूलों के वो सब चीजें कर लीजिए, मैंने ये सब कवर कर चुके हैं, हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए उसे। करेक्ट सर, पंडित इज टेलिंग 0.001 मार्क कैन आल्सो चेंज माय लाइफ, जो आप कह रहे थे। यस कि भाई मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला पता नहीं है, जो आपको टफ क्वेश्चन लग रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आपको लग रहा है कि कर पाओगे तो कर लो, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, वो बेनिफिट है। सर फिर से बोल रहा हूँ, पूरा पोर्शन मत कवर कीजिए, जो गोल्ड है उसको माइन कीजिए आराम से, सिलेबस में से वो कीजिए, ठीक है। उसी फार्माकोलॉजी पे, क्लासिफिकेशन पे वो देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो, क्योंकि 10+ शिफ्ट्स है, हम बोल नहीं सकते ये शिफ्ट में फार्माकोलॉजी आएगा, उसमें शूटिंग्स के ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10 शिफ्ट्स है ना, प्लस शिफ्ट है, तो क्या होगा उसके लिए एटलीस्ट 3 to 4 जो प्रॉपर हमारे चीफ फार्मासिस्ट हो गए या फिर बाकी प्रोफेसर हो गए, एमडी इन फार्माकोलॉजी वगैरह, तो वो पेपर प्रिपेयर करेंगे टेक्निकल वाले, तो उसमें से हर डे एक पेपर चूज होगा जो आने वाला है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्या आने वाला है, ठीक है। सर राठौड़ का एक डाउट है कि ये 4 डेज में फार्मा पे फोकस करे या नॉन फार्मा पे फोकस करे, क्योंकि 40% ही फार्मा है, तो नॉन फार्मा, तो क्या करे वो पूछ रहे हैं। तो हाँ, तो मेरा क्वेश्चन उनके लिए है, एग्जाम में सिर्फ फार्मा आने वाला है कि नॉन फार्मा भी आने वाला है? दोनों आने वाला है, तो आपको दोनों करना है। देखो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल चीजें आना चाहिए, ये डाउट आना चाहिए, तो आपको क्या करना है, अगर आपका फार्मा स्ट्रांग है तो फार्मा को कम टाइम दीजिए, और नॉन फार्मा में जो आपका बहुत ही लो है, जैसे कि किन लोग का मराठी वीक है, किन लोग का इंग्लिश वीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और नॉन टेक में रीजनिंग, अरिथमेटिक, ये तो प्लीज करो,
डायरेक्शंस हो गए, फैमिली के क्वेश्चंस हो गए, वो करो यार, वो आते हैं, आने ही वाले, सबको पता है, उसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए अपने। डेटा इंटरप्रिटेशन में एक बार देख लेना, सर्कल में कभी कभी पाई चार्ट 360 डिग्री वाला आता है, कभी 100% वाला आता है, तो परसेंट और 360 वाला वो देख लो। सिंपल उसमें 21 में 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स नहीं जाने चाहिए। पाई चार्ट और सर्कल वाला अलग होता है, थोड़ा बेसिक चीजें देख लो यार। और फिर से एक बार को टॉपिक्स में बता देता हूँ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, देन मिक्सचर एंड एलिगेशंस, देन पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन एंड बोर्ड। देखिए एंड में जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ सीखिए, ऊपर 4-5 भी हो गए ना, आप आगे के सब क्वेश्चन उससे भी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, क्योंकि परसेंटेज, एवरेज, इसी में वो क्वेश्चन पूछते हैं, भले उसका फॉर्मूला अलग होगा। हाँ, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करके ही जाइए। एब्सोल्युटली। कंफर्म इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत लोग गलत करते हैं, और कभी कभी टफ में जगह कोई शिफ्ट में, उसमें एक ही क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है सर, एहतेशाम इज आस्किंग मराठी के लिए क्या करे सर? अलंकार, उपमा, व्याकरण, व्यंजन, ये सब क्या ठीक है। करना? मराठी का आज मैं लास्ट लेक्चर लेने वाला हूँ, वो भी अलंकार का। अलंकार सबसे थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए मैं एक वीक के पहले लेने वाला था, आज हम इवनिंग में लेक्चर कवर करेंगे। बाकी का मराठी भी देखो, मराठी में जैसे मैंने बताया था, जितने मैंने टॉपिक करा है उसमें से ही आने वाला है। ठीक है, अंदर के सिर्फ सब टॉपिक्स उसमें हल्की सी नजर आपको डालनी है। और मराठी के पेपर सॉल्व करो यार, पेपर से सॉल्व करो। टीसीएस पैटर्न के मैंने बहुत सारे पेपर भेज चुका हूँ मैंने, वही सॉल्व कीजिए प्लीज प्लीज, क्योंकि वो प्रैक्टिस आपको बता देगा। बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको पता चलेगा, अरे नहीं ये टाइप का है, ये वो टाइप का है। वो माइन्यूट डिटेल से आपको हेल्प करने वाली है। Absolutely. All right, sir. That was the last question from the audience. बट एक क्वेश्चन मेरी तरफ से खुद को, या एक रिक्वेस्ट के Yes, sir. कोई एक मोटिवेशन, कोई एक इंस्पिरेशन, या कोई एक ऐसी कोई चीज बोल के जाइए जिससे मराठी में बोलिएगा, दैट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल फॉर आवर ऑडियंस फॉर श्योर, जिससे वो एकदम पूरा जोश में आ जाए कि भैया अब तो नौकरी अपनी है। एनीथिंग लास्ट वर्ड्स फॉर देम? एनीथिंग लास्ट वर्ड्स? ठीक है, देखते हैं। गाइस, लास्ट वर्ड तो मैं वही, जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन बोला था, तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि गाइस, डर के आगे जीती है। आपको स्टेप लेना है, एक स्टेप लीजिए, आगे पूरा समंदर है। ठीक है, आप सिर्फ पॉइंट पे मत ध्यान दीजिए, एक स्टेप लेके देखिए। चलो, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहेगा, नहीं इससे बड़ी पोस्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर है। हाँ है, बट आप एक तो चीज पा लीजिए ना, एक स्टेप रखेंगे तो समंदर पूरा खुलने वाला है आपके लिए। 8 पे कमीशन तो दिमाग में पकड़ के चीज ले। ठीक है, प्राइवेट में आपको इतना सैलरी नहीं आता है। ठीक है, ये दिमाग में डाल लो। ये पट से आपको ज्वाइन होते होते आपको जो आप बाहर 4 साल में मिलने वाला है, यहाँ पे पट से मिलने वाला है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, आगे पढ़ना है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर फ्यू इयर्स। तो ये सब दिमाग में कर लीजिए। मेन है, मम्मी पापा खुश हो जाओगे, फैमिली खुश है आपकी, वो सबसे प्राउड मोमेंट है गाइस। दैट इज शेफ किस बोलते ना, वो है गाइस। कर लो, हो जाएगा। एक ही बात फिर से, मंत्रा विंत्रा कुछ नहीं, डर के आगे जीत है, सबके आगे ही जीत है, कर लो। सर, शिवानी आपको 100% दे रही है। 100% सही बात बोली। जल्दी आ जाओ यार, लोग प्लीज जल्दी आ जाओ, वर्कलोड थोड़ा बढ़ रहा है, हम लोग को जरूरत है, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। सर, इसी पे पता है एक क्वेश्चन भी है पीयूष सौरभ का। सर, डीएमईआर के हॉस्पिटल्स में, आप जैसे जेजे हॉस्पिटल्स है राइट सर, तो डीएमईआर में हॉस्पिटल में कितना काम करना पड़ेगा? काम देखिए गाइस, जैसे मैंने पहले बता चुके कि 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओपीडी आउट पेशेंट होता है, इन पेशेंट का होता है। इन पेशेंट में हमें जो मोस्टली टेंडर्स वगैरह होते हैं वो काम होते हैं। कैसे वर्कलोड है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है तो वर्कलोड नहीं है गाइस, वो पुराना थिंकिंग छोड़ दो। वर्कलोड है, कुछ भी चीजें फ्री नहीं मिलती है। ठीक है, वर्कलोड है, सब है, हेक्टिक है, सिर्फ है आपको टारगेट का ये नहीं होता है जैसे प्राइवेट में होता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, ओपीडी में आपको डिस्पेंसिंग करना होता है। 13 फार्मेसी होता है, वहाँ पे आपको फ्लोर में पूरा डिस्पेंस करना होता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू आपका क्वालिफिकेशन, आपके जो वहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट है का, आप जब ज्वाइनिंग होगे, आपका एक हल्का सा इंटरव्यू होगा, वो पूछेंगे क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस कैसा है, उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट में दिए जाते हैं। ठीक है, सीखने के लिए है गाइस, अच्छा खासा है, सीख लोगे आप, बहुत सारी चीजें सीख लोगे। टेंडर वगैरह कैसे करते हैं, ये एक्चुअली आपको सीखना चाहिए। जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, जेम पोर्टल होता है, वो भी सीख लेना आपको बहुत। गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल बहुत जरूरी है, ये जेम ई मार्केट। यस, अभी ये जेम पोर्टल, ई मार्केट प्लेस वगैरह है ना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकंड थिंग, जितने भी अपने हेल्थ रिलेटेड अपने जो भी है क्या बोलते हैं स्कीम्स है ना, वो कर लीजिए। स्कीम्स में कैसे करके भी वो अमाउंट भी पूछते कि ये अमाउंट कितना होता है, ये स्कीम में कितना अमाउंट है,
तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हेल्थ के जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के पहले करो, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो भी कर लो, ठीक है। एमजेपीजेवाई स्कीम वगैरह होते हैं, वैसे सब स्कीम्स कर लो गाइस, जन हो जाएगा। औषधि, आरोग्य सेतु, ये सारी चीजें जो यस 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 इनिशिएटिव्स हैं, सब सब दैट्स सब ग्रेट। अंगेस डीएचएस जेडपी के पेपर्स है अवेलेबल, सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जाओ करो यार, इन उसमें आपको बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। बाकी स्टेट्स के भी पेपर कर लो, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, राजस्थान के है, उड़ीसा के है, कर लो। सर ज्यादा ज्यादा एक बच्चा कह रहा है मैथ्स में ज्योमेट्री अलजेब्रा भी आएगा। मैथ्स में क्या गाइस है? यार ज्योमेट्री अलजेब्रा यार एक बार देखो यार, अभी लास्ट डे यार, बुरा लगता है तुम लोग पढ़ते नहीं बराबर है। सिलेबस तो पढ़ लो, वो जो है ना जो पीडीएफ एडवर्टाइजमेंट का, वो अपने को पूरे रूल्स पता होने चाहिए यार। ज्योमेट्री अलजेब्रा नहीं, रीजनिंग, अरिथमेटिक, लॉजिक, ये वर्ड्स यूज करो प्लीज, ठीक है। ज्योमेट्री अलजेब्रा हाँ, उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह आते हैं, बायनोमियल्स आते हैं। ज्योमेट्री में आपको जो थ्योरम्स हमने किए ना, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, बट जो tan थ्योरम में क्या था, स्लोप के आगे, जैसे एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वो अगर टूट गया तो ऐसा स्लैंट में गिरेगा, तो उसका डायगोनल बन के कितने पर कैसे निकालना है, वो करना है, वो आएंगे। बट ज्योमेट्री अलजेब्रा वर्ड नंबर यूज कीजिए, ठीक है, आने वाले उसमें से भी आएंगे। एंड ऑल्सो मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा, जो हमारी संकेत सर के साथ पहली हुई थी बहुत पहले, जो ओरिएंटेशन हुआ था, वो टॉप 5 ट्रेंडिंग वीडियोस में भी था सर, फॉर डीएमईआर में। अगर आप टाइप करेंगे तो पहले 5 में आपका हमारा जो वीडियो है वो आता है। सो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, उसमें सर ने सारी चीजें, अपना एक्सपीरियंस भी बताया है, सैलरी, हर चीज बताई है, तो एकदम ब्रेक डाउन कर करके, तो आप जरूर देखिएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2 बार आया ये, शिवानी शिंदे का है। सर मैरिज के बाद के चेंज किए सब डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन फिर भी क्या मैरिज सर्टिफिकेट की प्रिंट लेके जानी पड़ेगी? हाँ हाँ, सब लेके जाइए गाइस। देखिए कैसे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना, हर जगह पे अलग अलग पैनल्स होते हैं, ठीक है। आपको एक ही हॉस्पिटल में बुलाएंगे, हमको आर्य पोद्दार वर्ली में है, वहाँ पे बुलाया गया था। बट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3-4 बेंचेस होते हैं, ऐसे पैनल्स होते हैं। तो कभी कोई और मांगता है, कोई और मांगता है, तो हमें हमेशा सेफ साइड रहना है। जिसमें भी कुछ डाउट हो, नाम चेंज हो गया, कुछ हुआ है ना, एक अफिडेविट बना लो, गलती से हुआ है तो। मैरिज सर्टिफिकेट का है तो मैरिज सर्टिफिकेट रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते। करेक्ट। ये बात की बात होगी, पहले एग्जाम की क्वेश्चन से भाई वो कर लो, बाकी का तो देख ही लेंगे हम लोग। एंड लेट मी टेल यू सर, पिछले 16 मिनट में हमारे साथ 118 लोग लाइव जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उनके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज कर लो। सर एक और क्वेरी आ गई है पीयूष कुनाली प्लीज जाने दो। व्हाट इज अ सेफ स्कोर इन डीएमईआर? सेफ स्कोर ना गाइस, ठीक है, हमारे टाइम पे कैसा था, फॉर मेल 150 प्लस वाज द सेफ स्कोर, ठीक है। बाद में कैटेगरी मेल्स के लिए 140 प्लस वाज द सेफ स्कोर, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा फर्क नहीं था, 10-5 मार्क का फर्क था। फॉर फीमेल्स आपको अप टू 145 प्लस लाना है आपको, ठीक है। अभी वुमेन रिजर्वेशन का भी है, तो उसमें आपको फायदा भी होगा, कास्ट वाइज भी फायदा होगा। बट इस बार अगर हम पकड़ के चले ना गाइस, फॉर मेल्स आई विल से 155 प्लस सेफ स्कोर रहेगा, एंड फीमेल्स के लिए 148 प्लस सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि 10 प्लस शिफ्ट है, बहुत आने वाले यार, बहुत लोग दे। ये 10 प्लस शिफ्ट मैंने अभी तक किसी एग्जाम में देखा है कि फार्मासिस्ट के 10 प्लस शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। पहली बार देखी, इतनी लंबी चल रही है। पता नहीं कैसे होगा। शायद से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ गए होंगे इस बार जिन्होंने अप्लाई, क्योंकि बहुत बढ़ गया, यस है ना, अवेयरनेस फैल गई होगी उसकी। अवेयरनेस, ये आपके वीडियो से अवेयरनेस तो फैल गई है सर चैतन्य बोल रहा है क्वालिफाइंग कट ऑफ हाई जाएगा। यस हाई ही जाएगा, लास्ट टाइम से थोड़ा हाई जाएगा, वही बोल रहा हूँ मैं। और मेल के लिए 155 प्लस या फिर 160 प्लस, थोड़ा +5 प्लस माइनस ऊपर पकड़ के चलो, उतना ही चलना है। और नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखो यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी मत करो, एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रखो। करेक्ट। So thank you so much sir, I think so that was the last question from audience. अब तो आते रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में हम जवाब देते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टफेल्ट थैंक यू फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि आपने इतने अच्छे से उनको हर एक टॉपिक के बारे में बताया। इवन एनआर आप अपने जो हमारे क्लासेस में भी जो इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाया उनको टीचिंग में, क्योंकि डीएमईआर क्वालिफाइड आप खुद है, तो आपके स्वयं आपसे उनको मोटिवेशन मिला। एंड लेट मी टेल दी ऑडियंस, संकेत सर वाज एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड। मैंने उनके पीछे इतना पढ़ के उनसे ये 15 मिनट लिए आप लोगों के लिए। सो एक प्यारा सा लाइक उनके लिए बनता है। और अगर आप सर अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा रोल होगा। तो
कुछ बोल दीजिए उनको जिससे वो क्वालिफाई करने के लिए एकदम वो तगड़े हो जाए कि भाई अब तो करना ही है, क्योंकि आप काफी आपके वर्ड्स की इंपॉर्टेंस रखेंगे उनके लिए। अभी इनको मैं, ठीक है, ये भी थोड़ा एक्चुअली सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे लिए। अच्छा, ओके। उनके लिए कुछ बोलना है। बिल्कुल सर, आपने पूरा गाइड किया, बट बच्चे यही बोलते हैं सर हमने पढ़ा है बट पता नहीं होगा या नहीं, सर हमारा निकलेगा नहीं, हमने मेहनत तो करी है, यही बोलते हैं। ये सब की लिए देखो, अभी मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो, ठीक है। इट्स डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, हार्ड वर्क है हमारे हाथ में। देखो अभी हमारे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, वही हमें करना है। अभी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ में भी हार्ड वर्क है, बट वो सोरे पड़े रहेंगे या फिर किसी बाहर गए रहेंगे घूमने के लिए, ठीक है। हमारे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क, फ्यूचर में पता नहीं है। हमारे वेदास में यही लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और जितनी चीजें हमारे हाथ में है सब करो, रिजल्ट अपने फेवर में आने ही वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, करते रहो, सोचो मत ज्यादा, प्लीज मत सोचो। सर ऋतुजा कुंभार ने लिखा है आर लास्ट लाइव जो हमने लिया था वो काफी हेल्पफुल था उनके लिए, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द लाइव। एंड ऑलवेज वेलकम। पारस लिख रहा है हमें संकेत भाई का डेली लाइफ वर्किंग जानना है हॉस्पिटल का। गाइस देखो देखो, आप रोमांटिसाइज मत कीजिए, आफ्टर ये हो जाएगा वो जाएगा, एकदम ज्यादा रोमांटिसाइज मत कीजिए। अभी सिर्फ पेपर पे फोकस कीजिए, स्टेबल रहिए, ठीक है। बाकी सब चीजें हम आगे बताते रहेंगे, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम अलग से बाद में संकेत भाई को बुलाएंगे, चिंता ना करो। जब आपका रिजल्ट डे होगा तब आई होप संकेत सर इज अवेलेबल डेफिनेटली। गाइस करंटली प्लीज डोंट रोमांटिसाइज एनीथिंग, ठीक है। एकदम ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये भी थोड़ा कर लो, दिमाग में रखो, और पहले सिर्फ एग्जाम में फोकस कीजिए प्लीज। So thank you so much Sanket sir for joining, wishing you good luck and all the best for your future as well. I hope आप भी जो आपकी ये आगे गोल्स है वो डेफिनेटली अचीव करें, क्योंकि आप इन बच्चों को उसके लिए गाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी उसका रेसिप्रोकेट में फल मिलेगा ही। थैंक यू वेरी मच संकेत सर फॉर जॉइनिंग टुडे। एंड थैंक यू सो मच सर, आप सभी को। Absolutely. Thank you very much, sir. And you were also a part of this initiative, sir. So definitely आपका भी बहुत रोल बड़ा रहा है कि आप भी इस इनिशिएटिव का पार्ट थे हमारे साथ। और थैंक यू वेरी मच, सर।